हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट नोटिस है आप सबके लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आप इसको समझ लोगे तो आपकी जो परेशानियां हैं, मतलब कब मेरिट लिस्ट आएगी, कब रिजल्ट आएगा, किसके हाथ में है, कौन से ऑफिशियल ड्यूटी पे हैं जो ये सब देंगे, इस प्रोसेस को पूरा समझो। देखो, बहुत लोगों ने इसको सिर्फ डाउनलोड किया होगा, नहीं भी किया होगा। मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से इसको डाउनलोड किया है। इसमें पूरा प्रोसेस है, यूजी पीजी सबके आंसर मिल जाएंगे, कब रिजल्ट आएगा, कब पैसा पे करना है, सब कुछ ऑफिशियली मैं बात करता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। देखो, मेरिट लिस्ट जो है विल बी प्रिपेयर्ड बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ मिनिमम डोमेन एंड सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड एज पर एडमिशन ब्रोशर। एडमिशन ब्रोशर मतलब जब आपने फॉर्म भरा होगा तो सभी यूनिवर्सिटी का एक एडमिशन ब्रोशर निकाला जाता है। इसको समझो आप, इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी उसको कहते हैं। उसमें सारा इंफॉर्मेशन रहता है, उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से ये मिनिमम डोमेन सब्जेक्ट का जो नंबर होगा वो एवरेजिंग किया जाएगा। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द रिक्वायर्ड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स विल बी गिवन प्रेफरेंस एज पर द एडमिशन ब्रोशर। अब जो भी इसमें रिक्वायरमेंट उन्होंने कंप्लीट किया होगा, जो भी लड़का, उसको बुलाया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऑल कैंडिडेट्स हु अप्लाइड अगेंस्ट clause 2(3) of the university notification shall be considered only after the merit list clause as per point 1। ये clause 2(3) में जो क्राइटेरिया है वो तभी अप्लाई किया जाएगा जब फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। याद रखिएगा, मेरिट लिस्ट पहला बन जाने के बाद। द एडमिशन विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ सीयूईटी यूजी या पीजी स्कोर। जो आपका सीयूईटी यूजी पीजी स्कोर होगा, और आपने यहाँ पे आपने क्या किया होगा, आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया होगा, रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन एडमिशन पोर्टल द कैटेगरी कोर्सेज वाइज मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज स्कोर। ये मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। ये तो जब आपको मेरिट वो बनाएंगे आपको पता चल जाएगा। एडमिशन शैल बी डन इन फेज वाइज मैनर। अब सब बच्चे समझ रहे हैं क्या कि एक ही दिन हमारा आ जाएगा नाम, एक ही दिन हम पहुंचेंगे और वो सारा काम कंप्लीट कर लेंगे, वो नहीं होना है, ये याद रखिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फेज माइनस में होगा, मतलब एक दिन किसी बच्चे का होगा, कुछ बच्चों का उसके अगले दिन होगा। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। आफ्टर रिमेंबरिंग रिमेनिंग सीट शैल बी टेकन इनटू कंसेक्यूटिव फेजेज। पहली बार में कुछ सीट्स को ले लिया जाएगा, उसके बाद फिर वो बढ़ते चलेंगे। Any case, two or more candidates secure same marks in the entrance examination, the percentage of marks in the qualifying examination will be considered to decide the merit. Wherein, if two or more candidates secure same marks in the entrance, same marks in the last examination, the date of birth will be considered to decide the merit. होता है कभी कभी ऐसा, जब दो स्टूडेंट्स सेम कोर्स अप्लाई किए हों और उनका सेम ही मार्क्स आ गया, बहुत बार ऐसा हुआ है, समझ रहे हो आप। तो उस समय क्या होगा, ये फॉर्मूला अपनाया जाएगा, समझ रहे हो ना, कैसे डिसाइड करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको ध्यान देना होगा। ऑल एप्लीकेंट्स एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट दे आर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द एडमिशन। आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। और ये देखो, बहुत बच्चों को ये लग रहा है कि बीबीएयू ही खुद ये रिजल्ट तैयार करेगा, मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये समर्थ वेबसाइट जो है ना, यूजीसी एनटीए ने जो समर्थ वेबसाइट सबके लिए बनाया, उसके द्वारा रिजल्ट आपका पब्लिश किया जाएगा। डेडलाइन जो है आई होप आपने फॉलो किया होगा। अब डेडलाइन दोबारा ओपन नहीं होना है। बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर क्या फिर से यूजी पीजी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। मैं आपको दिखा रहा हूं कितना ज्यादा दिन आपको दिया गया था, सब कुछ यहाँ पे है। देखिए, ओपनिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये 14/4/7 को ही शुरू हुआ था, 24/7 को पीजी कोर्स का शुरू हुआ था। क्लोजिंग ये 10/8 को खत्म हुआ है। सोचो इस चीज को कि आपका रजिस्ट्रेशन का जो आखिरी टाइम है वो 10/8/2023 है। पीजी कोर्स का 10/8, दोनों मतलब 10 अगस्त को बंद कर दिया गया। उसके बाद बता दिया गया कि आपके रिजल्ट आ जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। प्रिपरेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट अंडर द रेस्पेक्टिव कैटेगरी। भाई समर्थ टीम, ये समझिए आप, ये किसी यूनिवर्सिटी के हाथ में नहीं है, ये समर्थ टीम ही है जो कि उस वेबसाइट यानी उस यूनिवर्सिटी का जो है वो क्रिएट करके देंगी रिजल्ट। 17 से 19 आज की तारीख को अगर आप ध्यान दोगे तो आप सारा मैटर समझ पाओगे। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। 17 से 19 के बीच में आना ही आना है, और आ भी गया है। प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22/8 से 22। अब प्रोविजनल वेरिफिकेशन थ्रू डीएसी ऑन समर्थ पोर्टल, उसी पोर्टल पे आपको अपलोड करना है, समझ रहे हो। समर्थ पोर्टल पे जब आप अपलोड करोगे तब आपको ये वेरिफिकेशन उसका करना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में ले लो, जेपीजी फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट वो डिमांड करेंगे। आई होप आपने ले लिया होगा, तभी तो फॉर्म भरा है। जनरेशन ऑफ चालान फॉर द फी सबमिशन बाय डीएसई आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और समर्थ पोर्टल।
अब आपको 24/8 तक क्या करना है, चालान जनरेट करना है 24/8 तक, याद रखिए, ठीक है। और ये सबमिट भी करना होगा। डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यूनिवर्सिटी वेबसाइट होम चालान हैज बीन जनरेटेड। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्या किया कि एडमिशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट किया, लेकिन उन्होंने चालान नहीं बनवाया, मतलब फी नहीं पे किया, तो वो इनवैलिड हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे लिखा भी रहता है कि सिर्फ आपका रिजल्ट आने से आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आप एडमिशन पाओगे, आपको फी पे करना होगा, उसका रिसीट देना होगा। यहाँ पे चालान है। बीएचयू में मैं खुद पढ़ता था तो पहले चालान सिस्टम था, फिर उसके बाद आया आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन, जितना भी पेमेंट था वो ऑनलाइन कर दो। समझ में आ रहा है ना। तो ये चालान जो है डीएसी का जनरेटेड बाय डीएसी। अब ये डीएसी क्या है, ऊपर दिया था इन्होंने, इसको समझ लो आप। डीएसी का मतलब है डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी, ठीक है। उस डिपार्टमेंट की जो एडमिशन का एक तरीके से प्रोसेस हैंडल जो कर रहे होंगे उनके लिए ये वर्ड यूज हो रहा है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फी 27/8 से 27/8, मतलब आखिरी जो फी करने का और प्रोविजनल एडमिशन का लिस्ट देने का है वो 27/8 है, 27 अगस्त। ये डेट आप याद रखो, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये सब। कब कब चालान जनरेट कर सकते हो, कब आखिरी फी पे कर सकते हो। डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट ऑफ द यूनिवर्सिटी आफ्टर फर्स्ट फेज। अब ये भी होगा कि बहुत बच्चे, मैंने कहा ना, फी पे नहीं करते हैं तो उनकी सीट वैकेंट रह जाती है, फिर से वो सीट निकाली जाएगी 28/8 को। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द ओरिजिनल बाय डीएसी, मतलब डिपार्टमेंटल एडमिशन कमीशन। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए आपको बुलाएंगे 5/9, यानी 5 सितंबर से 5 ही सितंबर तक है ये। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके और एडमिशन आपको दे दिया जाएगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 12 सितंबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। समझ में आया। 5 सितंबर को आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई। और ये अब फेज 2 इसका आएगा, जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट अंडर द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज अगेंस्ट द वैकेंट सीट। ये 30/8 को आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें वैकेंट सीट के हिसाब से। दूसरा है प्रोविजनल डॉक्यूमेंट, फिर से वही सारा प्रोसेस होगा, याद रखिए वही सारा प्रोसेस फिर यहां दोहराया जाएगा, ठीक है। देखो वही चीज, फिर चालान बनेगा, तो इसमें थोड़ा फास्ट हो रहा है, मतलब 2 तारीख को चालान ही बनेगा, प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर जो है डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ये भी 2/9 को हो जाएगा। मतलब सारा प्रोसेस ये 2 तारीख को ही कंप्लीट कर लेना है, मतलब लिस्ट आने से आपको 2-3 दिन टाइम मिलेगा, उधर आपको टाइम मिल रहा था, याद रखिए फर्स्ट फेज में। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फी फॉर कंफर्मेशन ऑफ प्रोविजनल एडमिशन, ये 6/9 से 9, मतलब आपको सबमिशन फी सबमिट करने का आखिरी डेट है 6 सितंबर को। डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी वेबसाइट आफ्टर सेकेंड फेज, फिर से आपको अगर सीट वैकेंट होगा तो वो निकाला जाएगा, फिर से उनको बुलाया जाएगा 12/9, 16/9 और 20/9 तक। माइग्रेशन और भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जमा करा लिए जाएंगे। ये एक पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही आपको फॉलो करना होगा। फी सबमिशन प्रोसेस जो है ये जो है चालान के थ्रू होगा, डीएसी प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। फी शैल बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। फी अब चूंकि ऑनलाइन अब चालान ही बनता है तो ये आपको ऑनलाइन मोड में ही शुरू होगा। समझ में आ रहा है चीजें, ये सारी चीजें प्रोसेस फॉलो करनी ही पड़ेगी आपको, तभी आपका एडमिशन होगा। रिफंड ऑफ फी विल बी जनरेटेड इन अकॉर्डिंग टू यूजीसी रूल्स या गाइडलाइन। देखो यूजीसी का इस बार गाइडलाइन भी आया था, फी जो है कैसे क्या होगा उसकी हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो वो आपको मिल जाएगी। अगर कमेंट करोगे तो हम टैग भी कर देंगे। रिजर्वेशन पॉलिसी और बाकी सारी चीजों के बारे में ये हम अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहे हैं, आई होप आप जाकर के देख लोगे। बहुत सारे अंडरटेकिंग है या एफिडेविट है जो आपको बनवाने पड़ेंगे, वो सब इस डॉक्यूमेंट में आखिरी में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो प्लीज गो एंड चेक, आपको ये काम सारा आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर ये यूजीसी का गाइडलाइन है जो फी रिफंड होगा उसका। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ। जो भी ये वीडियोज आपको दिख रहे हैं दोनों साइड में, उन सारे वीडियोज को जरूर देखिएगा, ये आपके काम के हैं। थैंक यू सो मच।